नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। जैसे ही बच्चों ने मोदी सरकार को झुकाया, मंत्री का इस्तीफा करवाया, उसके तुरंत बाद अचानक से इंस्टा और सोशल मीडिया पर आरक्षण हटाओ अभियान शुरू हो गया है। जी हां, देखने सुनने में दोनों मांगों का कोई सिर पैर नहीं नजर आता, लेकिन आरक्षण हटाओ मुहिम बहुत तेजी से इंस्टा पर चलने लगी है और 6 मिलियन के करीब यानी 60 लाख लोग उस अकाउंट से जुड़ चुके हैं जो रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के नाम से शुरू की गई है। बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार शीतल सिंह जी से। शीतल सर, नमस्कार। नमस्कार। शीतल सर, ये अचानक से आरक्षण हटाओ मुहिम कहां से आ गई? देखिए, वहीं से आ गई जहां से सारी मुहिम आती है। हम्म। उन्होंने इस आंदोलन में चूंकि देखा कि जो हमारे यहाँ सामाजिक विभाजन है, हाँ। धर्म के आधार पर जो विभाजन है, वो कोशिश की, वो नहीं चला। हाँ। जाति के आधार पर इसलिए नहीं चला कि वो दलित समुदाय से आता था जो नायक था इसका, हाँ। और उसको सबने स्वीकार कर लिया था। तो अब एक पुरानी बोतल में नई शराब डाल के फिर से लाया गया है। एक्चुअली जब से यूजीसी वाली वो चिट्ठी आई थी, हाँ। तब से इस देश में सवर्णों के बीच, जो बीजेपी समर्थित सवर्ण है उनमें भी हम्म। एक वातावरण बीजेपी के खिलाफ बना हुआ है कि अरे, ये सरकार तो हमारी थी, ये आरक्षण पे कैसे लेके आ गई। हम्म। तो वो जब उसको कोर्ट से इन्होंने स्टे करा दिया, हम्म। लेकिन उससे लोग संतुष्ट नहीं है। हम्म। दूसरे, इस आंदोलन में बहुत सारे सवर्ण बच्चे भी आए थे। हाँ। बल्कि वो ज्यादा है, वही ज्यादा लोग आए, इंस्टा वगैरह पर ज्यादा है भी। और जो पिछड़ी जातियों वगैरह के बच्चे हैं, अम्बेडकराइट बच्चे तो लड़ते हैं। अम्बेडकराइट समाज जो है, आरक्षण के सवाल पर सेंसिटिव है और वो उस पर विचारधारात्मक रूप से लड़ता है। लेकिन जो पिछड़ी जातियों का समाज है, उसमें बहुत कम हिस्सा लड़ता है। हम्म। और एक समवेत उसका स्वर, जितनी बड़ी उसकी आबादी है, आधी से ज्यादा बड़ी, उस तरह से उसका समवेत स्वर नहीं मिलता। हम्म। और उसके बहुत सारे नेतागण जो कि बीजेपी है उनके साथ हैं, तो वो भी दुम दबाए रहते हैं। वो जानते हुए भी चुप रहते हैं, क्योंकि वहां उनको किसी को मंत्री बनना है, किसी को एमपी जीतना है, किसी को एमएलए रहना है, किसी को अपने अपने लोकल इंटरेस्ट में, वो अपने सोशल इंटरेस्ट को सामने नहीं रखते, कंप्रोमाइज करके चलते हैं। उससे बीजेपी को सुविधा होती है। लेकिन ये डिवीजन है समाज में, हम्म। और ये अभी इन्होंने इसलिए फेंका है कि कम से कम ये जो आंदोलन पैदा हो रहे हैं, इनमें से सवर्णों को निकाल सके। हम्म। ये चाहते हैं कि ये लड़ाई जो आरक्षण वाली है, हाँ। पिछड़ी जातियों दलितों बनाम सवर्ण जो है, ये लड़ाई पैदा हो, ये लड़ाई गर्म हो जाए, तो कम से कम सवर्ण जो इनके पास थे पूरी तरह से, वो फिर इनके पाले में लौट आए। जो हम्म। यूजीसी के कानून के बाद बहुत सारे सरक गए, या आलोचक हो गए, हम्म। या विद्रोही भी हो गए बहुत सारे। ये कोशिश है। दूसरे, अभी ये जो चुनाव चल रहा है दोनों जगह, हाँ। ये बाई इलेक्शन दतिया में और यहाँ हम्म। बांकीपुर बांकीपुर में। हाँ, ये दोनों में दतिया तो सीट इनकी इस बार हार गए थे, लेकिन बांकीपुर में तो ये 1 लाख वोट से ज्यादा से जीते थे। बहुत बड़ा अंतर है विपक्ष से इनमें। तो बांकीपुर में जो स्थितियां बन रही थी, उससे ये डरे। हम्म। और वहां से नेशनल प्रेसिडेंट है, ये उसने खाली किए हैं इनके, जिसको इन्होंने नेशनल प्रेसिडेंट बनाया है। हम्म। अगर वो सीट में उलटफेर हो जाए, तो इनकी बड़ी नाक कट जाएगी। तो ये जो है, अब इन्होंने पूरी ताकत वहां लगा दी है। ये इसलिए भी बहस चलाई गई है कि वहां जो है सवर्ण तबका हम्म। विद्रोह कर रहा है। उस सीट पे सवर्णों का आधिपत्य है। हम्म। तो सवर्ण तबके में इस बार विद्रोह है, यूजीसी के उसी कागज को लेके। बहुत से लोग इसको कहते भी हैं। तो हम्म। ये कई जगह इसका निशाना है। अब देखते हैं कहाँ कहाँ ये लगता है। सर, जंतर मंतर के आंदोलन में तो हमने देखा, जब भी गए किसी तरह का भेद वहां दिखाई नहीं दिया। हिंदू मुसलमान, गरीब अमीर, दलित सवर्ण, कोई ऐसा भेद वहां तो बच्चों के बीच में तो था नहीं। तो क्या ये अब हम्म। उस जेनजी को भी बांटने के चक्कर में है क्या, जिन बच्चों की अब नींव रखी जानी है, जो अभी तक किसी तरह के भेद को नहीं मान रहे, अब उनके अंदर भी बंटवारे की कोशिश की जा रही है? हाँ, कोशिश तो देखिए, जो सत्ता है हम्म। ये डिवीजन पर ही खेलती है। हम्म। तो ये चाहेगी कि डिवीजन रहे, हम्म। और डिवीजन कराने में ये सफल हो जाती है तो चुनाव जीत जाती है। हम्म। ये इसकी सफलता का एक बड़ा मंत्र है हम्म। कि ये डिवीजन करा ले सोसाइटी में, चाहे हिंदू मुसलमान के नाम पे हो, अगड़ा पिछड़े के नाम पे हो। तो वही हो रहा है, वो कोशिश होगी, लेकिन देखते हैं। 60 मिलियन तो खैर फिर भी चलेगा। ओ हाँ, 60 मिलियन तो चलेगा, नहीं 60 मिलियन नहीं होगा। 6 मिलियन, 6 मिलियन सर।
हाँ 6 मिलियन होगा, हाँ, 8 लाख 7 लाख। होगा। हाँ हाँ तो चूंकि सवर्ण जातियों के ज्यादा लोग सोशल मीडिया पर है, हाँ तुलनात्मक रूप में बहुत ज्यादा है। हाँ। अगर प्रतिशत में निकाला जाएगा तो सवर्णों में प्रतिशत 70-80% होगा, हम्म और पिछड़ी जातियों में 30-40%, 45% होगा या और कम होगा, हम्म। और दलितों में भी और कम होगा। तो ये एक है मामला, तो उसका एडवांटेज इनको है। लेकिन फिर भी वो उसको तो 2 करोड़ 60 लाख मिल गए थे भाई, हाँ उस आंदोलन को 2 करोड़ 70 लाख मिल हाँ। गए। तो शीतल जी, थोड़ा सा सर, ये जो बार बार कहा जाता है कि आरक्षण जो है, सवर्ण भी गरीब होते हैं, तो कोई गरीबी मिटाओ अभियान तो है नहीं आरक्षण का मूल, लेकिन बार बार उसी बहस को वहीं उसी मोड़ पर ले नहीं, आने की गरीबी, कोशिश की जाती है। सवर्ण हिंदुओं के लिए 10% आरक्षण आ हाँ चुका है। हाँ। सवर्ण हिंदुओं के लिए तो आरक्षण आ भी चुका है, जो कि कानून और न्याय के सिद्धांत के विरोध में है, लेकिन फिर भी है, और उस कोर्ट ने भी ओके कर रखा है। तो सवर्ण हिंदुओं को तो आरक्षण मिला हुआ है, कहाँ दिक्कत है लेकिन गरीब हिंदुओं को। बिल्कुल, लेकिन सर भाजपा जैसी पार्टी भी, शीतल जी, कभी ये हिम्मत तो अभी वर्तमान परिस्थितियों में आरक्षण से छेड़छाड़ या उस तरीके का कुछ कर नहीं सकती। इस तरह की परिस्थिति नहीं तो। करेगी नहीं, उसका 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 पर्पज उसमें छेड़छाड़ करने का नहीं है। हाँ। लेकिन अगर समाज में विभाजन हो जाता है तो हम्म चुनाव में उसका फायदा मिलता है। हम्म सवर्ण इस आशा में उसकी तरफ जाएंगे कि हमारे इंटरेस्ट की रक्षा करेगी। हम्म दलित ओबीसी वगैरह में जो नेता हैं वो सब उनके साथ हैं। हम्म जितने दलित नेता हैं बिहार के, वो सब देखिए भाजपा के एनडीए में है। हम्म यूपी वगैरह में भी जो दलित वगैरह ग्रुप्स हैं, वो मिलजुल के लड़ने की जगह एक दूसरे को बांटने की लड़ाई लड़ते हैं, यानी परोक्ष रूप से बीजेपी का सपोर्ट करते हैं। हाँ। तो यही सीन बना रहेगा। जी। शीतल जी, थोड़ी सी बात, इस बच्चों के आंदोलन को, जो कॉकरोच वाला आंदोलन हुआ था, ये सहमति बनी थी कि कोई केस, सब केस वापस ले लिए जाएंगे, लेकिन अब एक बार फिर भ्रम की स्थिति बनी है सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर, और उस पर सीजेपी ने आपत्ति भी जताई है, जो डायरेक्शन नंबर 4 है उसे लेकर। तो क्या लगता है कि एक बार फिर टकराव की स्थिति बनते हुए दिखाई दे रही है इस मुद्दे पर? दोनों तरफ से थोड़ी बहुत बयानबाजी होगी। हम्म टकराव अभी एकाएक तुरंत आंदोलन वापस लेने के बाद पैदा करना इतना सरल नहीं होता। हम्म। ये बात वो भी जानते हैं जो आंदोलनकारी है। हाँ। लेकिन यह है कि अगर उनकी कॉल में दम है, अगर वो कोई नेशनल कॉल देते हैं तो उस पर असर हो सकता है थोड़ा बहुत। हम्म। लेकिन अब ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट ने ऑलरेडी बहुत कंसीड किया है, तो हाँ। कोर्ट के ही एक बयान से पैदा हो गया था। हम्म कोर्ट ने पिछले 2 दिनों की कार्रवाई में, तो आप तो खैर कोर्ट जाते ही रहते हैं बहुत रेगुलर, हम्म। असाधारण रूप से कोर्ट ने कंसीड किया है। बिल्कुल। जांच वांच के आदेश दे दिए हैं और तमाम जांच मांग लिया है। हम्म पैलेट गन वन भी चर्चा में आ गई है। हम्म तो कुल मिला के बहुत कुछ आप कह सकते हैं कंसीड किया है कोर्ट। हम्म। सर, इस पूरे आंदोलन को जिस तरीके से देखा जाए, उसमें ज्यादा बड़ी चीज क्या नजर आती है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, या एक जो मोदी सरकार को लेकर खौफ का वातावरण, उसका इकबाल, मजबूत सरकार, उस भ्रम का टूटना? क्या मोदी सरकार के लिए दोनों में से ज्यादा बड़ा झटका क्या रहा इस आंदोलन में? मोदी जी के लिए और इस सरकार के लिए दो झटके हुए। एक तो जो मोदी जी की छवि थी, हम्म बच्चों ने उस छवि को जो उन्होंने बनाई थी बहुत खर्चे से, हम्म और उसके लिए बहुत बड़ा आईटी सेल था, सारा मीडिया उनकी सेवा में है, और जो भी खरीदा जा सकने वाला इन्फ्लुएंसर वगैरह है वो सब उनकी सेवा में है। तो बच्चों ने वो छवि एकदम तार तार कर दी। हम्म और दूसरी बात यह है कि उनका समर्थक जो मीडिया है, हम्म जो टीवी पुरम है, हम्म ये तो अब इसकी हालत ये हो गई कि ये रिपोर्टिंग करने नहीं जा सकता अपना बिल्ला बैनर लेके। हम्म तो ये दो नुकसान जो उनके हुए हैं बहुत बड़े हैं। मीडिया का नुकसान तो बहुत और भी बड़ा है, हम्म कि अगर ये पूरे मीडिया को जो इनके साथ है, हम्म वो किसी भी आंदोलन में पैरिया हो जाएगा, कि उसे लोग कहेंगे तुम नहीं आ सकते भाई, तुम जाओ, तो ये तो बहुत बुरी स्थिति है ना। लेकिन सर, ये एक बड़ा खतरा मोदी जी के लिए ये भी है कि इस पूरे आंदोलन से ये भी साफ हो गया कि जो देश का जैन जी है, वो मेन स्ट्रीम मीडिया से बिल्कुल दूर है, वो उसे देखता ही नहीं है। उसको उस पर उसका उस अफीम का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा जो रोज शाम को और रात को पहुंचाई जा रही है घरों में। तो वो बच्चा तो उस भ्रम में आ ही नहीं रहा, वो सुन ही नहीं रहा उस मेन स्ट्रीम मीडिया को। देखिए, वो बच्चा नई तकनीक से लैस है, उस एआई पे है उसकी उंगली, और वो किसी भी फैक्ट को तुरंत चेक कर सकता है सेकंड्स में। हम्म दूसरे उसको मीम बनाना, रील बनाना, ये सब उसको लिए आय का साधन है। हम्म
तो इसमें 1.25 करोड़ से ज्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं रील वील बनाने में, और 50 करोड़ हमारे यहाँ इंटरनेट यूजर हैं सोशल मीडिया पे। हाँ। तो इसमें जो व्हाट्सएप वगैरह पे ग्रुप्स हैं पुराने लोगों के, बुड्ढों के, उसमें तो बीजेपी बरकरार है। हम्म। लेकिन नए बच्चों ने उनसे वो नीश छीन लिया है, जो भाई जैसा राहुल गांधी ने कहा, ठीक ही कहा, हाँ। कि ये तो फ्यूचर है। हाँ। फ्यूचर में आप गायब हैं, पास्ट में आप हैं। हाँ। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है उनके सामने। वो भी नहीं, वो इसीलिए उन्होंने अपने मंत्रियों वगैरह से कहा था कि आप लोग इंस्टाग्राम वगैरह पे क्यों नहीं है। कैबिनेट मीटिंग में बोला, कैबिनेट मीटिंग में। हाँ, उनको खिसियाट लगी कि यार हम इतना खर्च करते हैं, हाँ। इतना सब करते हैं, इंस्टाग्राम हमसे छूट गया और देखिए ये हाल हो गया। हाँ। तो सर ये 25-26% आबादी बन जाएगी ये 2029 में वोट देने वाली जो जेनजी है। आज 7 करोड़ के आसपास हो जाएंगे लोग। हम्म। तो इनको पकड़ना तो बहुत जरूरी है। एक चीज और, इनकी भाषा को लेकर सर मेन स्ट्रीम मीडिया बड़े गुस्से में है, लेकिन जब संसद में एक मुसलमान सांसद को इस तरीके की अपशब्द कहे गए, कोई उस पर आपत्ति नहीं उठाता। देश के पूर्व प्रधानमंत्री को अय्याश कहा जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को संसद में किसी को कोई आपत्ति नहीं होती, और इन बच्चों की भाषा को लेकर बहुत बड़ी आपत्ति है सबको। खास तौर से मेन स्ट्रीम मीडिया को बहुत ज्यादा आपत्ति है। कोई मेन स्ट्रीम मीडिया के पास अब बचा क्या है आपत्ति जताने के अलावा? सुन तो कोई उसकी राह नहीं है। हम्म। वो आपत्ति जताते रहे अपने घर में, हम्म। अपने स्टूडियो में, अपने न्यूज रूम में, अपने एंकर के दिल में। वो आपत्ति लोगों तक जा नहीं पा रही है। और आप देख ही रहे हो, अभी आपके पुराने संगठन में 120 लोग निकाले गए हैं। हम्म। कुल 1200 से ज्यादा लोग इस साल भर में निकाल दिए गए हैं। हम्म। रेवेन्यू जो है 70% से ज्यादा डिजिटल में चला गया है। हम्म। आज तक का इंडिया टुडे ग्रुप का जो है पिछले तिमाही में 82% प्रॉफिट घटा है। हम्म। तो ये सारे संकेत तो अब उस मीडिया के लिए तो खतरनाक घंटी है। हम्म। अगर सरकार विज्ञापन न दे तो वो कल बंद हो जाएंगे। अब तो वो पूरी तरह सरकार की झोली में, हम्म। सरकार के लिए, सरकार द्वारा, सरकार के पैसे से। तो अब ये भी देखिए दौर कितने दिन चला पाते हैं वो लोग, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी तो डिजिटल आ गई। ये बिल्कुल। सारे चैनलों को डिजिटल पे आना, ये सारे चैनल जो है डिजिटल पे अपनी रोटी रोजी कमा रहे हैं, हम्म। टीवी से नहीं कमा पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। टीवी से आ ही नहीं हाँ, रहा रेवेन्यू। ये तो सब डिजिटल से ही रोटी इनकी भी चल रही है। और हम्म। डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो यहाँ तो बनते नहीं हो, तो अमेरिका से आए हुए हैं, हम्म। गूगल और मेटा के हैं। हम्म। तो उसमें तो उनका उनका जो इंटरेस्ट है वो डिफरेंट है। हालांकि उनके भी एडमिनिस्ट्रेशन को सरकार यहाँ दबोच लेती है, हम्म। लेकिन उनका इंटरेस्ट तो ज्यादातर लोगों के पास, जिसके पास भी इंटरनेट है हम्म। या जिसके पास नहीं है, उसके पास इंटरनेट पहुंचाना और टेक्नोलॉजी लेके पहुंचना, हम्म। ये उन कंपनियों का इंटरेस्ट है। तो उस इंटरेस्ट के चलते एक फ्री सोसाइटी अपने आप जो है हम्म। चल रही है, न चाहते हुए सरकार। और सरकार से जैसा अमेरिका से रिश्ता हो रहा है, हम्म। अभी देखिए कल उनके सीनेट ने पास किया है 100% हमारे ऊपर टैरिफ का। हम्म। तो हमारे और उनके रिश्तों में तो खटास आई गई है हम्म। और चली जा रही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो इस सब से जो है ये स्थिति अभी बहुत बदलने वाली नहीं है, बल्कि ज्यादा इनके खिलाफ ही जाने वाली। हम्म। बिल्कुल सही कहा। सर एक अंतिम सवाल मैं जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से कंगना रनौत का कल जो बयान आया था और जिस तरीके से उसने जैनजी पर हमला किया, तो कहीं ना कहीं भाजपा, उसके नेताओं अंदर भयानक कुंठा भरी है इस आंदोलन को लेकर, और इस आंदोलन में जिस तरीके से बच्चों को जो सफलता मिली है, तो वो कुंठा निकाल पाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है, लेकिन है वो बहुत अंदर तक। देखिए कंगना रनाउत की पिछली 3-4 फिल्में सब पूरी तरह फ्लॉप रही हैं, हाँ। अपना पैसा भी नहीं निकाल पाई। हम्म। वो तो खुद ही कह रही थी कि मेरा तो घर बिकने वाला है। हम्म। तो उसके पास अब बचा क्या है? तो वो इसी तरह की कंट्रोवर्शियल बात करके अपने को चर्चा में रखती है। हम्म। तो इसको इसी तरह से लेना चाहिए। वो बेवकूफाना बात है, उसको हर आदमी ने तो उसको खारिज किया है, और उसका समर्थन करने वाले कहीं मिल नहीं रहे, आलोचना ही मिल रही है उसको। हम्म। तो पार्टी में उसको भी। इसी तरह से लीजिए कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो राखी सावंत वाली लाइन पे है, हम्म। चर्चा में बने रहने के लिए कुछ भी कहना, और ज्यादातर ऐसी नकारात्मक बातें बोलना जो कल उसके ही गले पड़ेंगी, लेकिन अब उसका गला उतना बड़ा रह नहीं जाएगा। हम्म। पता नहीं इस चुनाव के बाद वो अगला चुनाव वहां से लड़ेगी, जीतेगी, हारेगी, क्या होगा। सब परिस्थितियां कठिन है। हालांकि इस मामले में सर बच्चों वाले आंदोलन में राखी सावंत ने भी खुल के साथ दिया है पहले दिन से, और कल कंगना पर भी सबसे पहले उन्हीं का बयान आया कि इस तरीके का हाँ, वो बयान। भी वो
वो भी हाँ सनसनी सनसनी में हाँ रहती है, हाँ सनसनी के बल पे थ्राइव करती है, वही कंगना भी करती है, हाँ सिर्फ फर्क है नाम का। हाँ काम एक ही जैसा है। जी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया शीतल सर, आप जुड़े, और बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए।